गुड मॉर्निंग दोस्तों। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। मैं देवताप सिंह आपके सामने आज पुनः प्रस्तुत हूँ। बच्चों की डिमांड के अनुसार बच्चों ने कहा सर सुपर टेट के वीडियो हमें कुछ दे दीजिए, क्योंकि मैंने सीडीपी में जो आपके द्वारा बनाए गए वीडियो है उनको देखा, लेकिन कुछ पोर्शन क्योंकि अभी सुपर टेट में बहुत सारा मैटर है, यानी कि अगर मैं बात करूँ सुपर टेट के सीडीपी के हिस्से को 3 भागों में विभाजित किया गया है। ये बात अच्छी तरह आप ऑलरेडी जानते हैं कि सुपर टेट में 10 नंबर का सीडीपी आएगा। केवल कितने नंबर का 10 आएगा? 10 नंबर का सीडीपी आएगा। 10 नंबर का शिक्षण कौशल आएगा। अगर बात किया जाए 10 नंबर का क्या आएगा? शिक्षण कौशल आएगा। और 10 नंबर क्या आएगा? अगर बात करें 10 नंबर जीवन कौशल आएगा। ठीक है, 10 नंबर का क्या आएगा? जीवन कौशल आएगा। तो आपने कुछ वीडियो तो पढ़े होंगे, उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं है। आज उसकी आगे चर्चा करने जा रहा हूँ, और उसमें आज सबसे पहले टॉपिक की बात करूँगा बाल विकास। क्योंकि बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को डर ये लगता है कि सर पता नहीं मेरा सुपर टेट होगा, मैं नौकरी पाऊँगा कि नहीं पाऊँगा। तो एक प्रश्न आपसे है, उम्मीद करूँगा कि आप कमेंट करिएगा, बताइएगा कि सर सीडीपी में वो मैं पढ़ाता हूँ, चाहे कहीं भी आप पढ़ते हैं, आराम से हर बच्चा 30 में 27-28 नंबर पाने की क्षमता रखता है। इसी तरह हिंदी है, ठीक है, मैथ है, करंट अफेयर है, जीएस है। आप अगर व्यवस्थित पैटर्न से पढ़ाई करिए, ठीक है, प्रतिदिन आप 3 से 4 घंटे मेहनत करें। लेकिन मेहनत में हम ये ना करें कि हाँ किताब भी लिए हैं, मोबाइल भी लिए हैं। मेहनत करें तो नौकरी बिल्कुल आपके सामने आएगी और बिल्कुल आपको मिलेगी। आप इधर देखा होगा कि जूनियर की वैकेंसी आ चुकी है, ठीक है, 22 तारीख से आवेदन होंगे। थोड़ा सा बच्चों के मन में सस्पेंस है कि सर कैसे क्या करूंगा, तो आगे आपको नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बता दूंगा। 2 पेपर हैं, फर्स्ट पेपर एंड, ठीक है, आपका दूसरा सब्जेक्ट। तो फर्स्ट पेपर जो है उसमें 50 क्वेश्चन है सामान्य के लिए, और सेकंड पेपर 2 भागों में बांट दिया गया है, और उसमें हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत एक लैंग्वेज में से लेना, मतलब एक, चाहे उसमें आप 100 दीजिए, और चाहे इसके बाद आप एसएसटी की बात करें, चाहे मैथ की, आप इसके लिए व्यवस्थित एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, आज आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है, जिसका नाम है बाल विकास। क्या नाम है भैया? चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास। थोड़ा सा अगर मैं बात करूँ, हाँ एक बार थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होने के कारण मैं वीडियो आपको नहीं दे पाया। और नालसा मैम वेरी गुड मॉर्निंग, आपने कहा सर प्लीज़ वीडियो दीजिए, तो ठीक है, मैं आप ही लोगों के डिमांड पे आज एक वीडियो बिजी शेड्यूल होने के कारण भी समय निकाल के वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, अगर देखा जाए क्योंकि बेसिक है, एक शिक्षक वही अच्छा जब बच्चे कहें सर प्लीज़ पढ़ा दीजिए, तभी मजा आए ना। आप भी एक भावी शिक्षक हैं, और उम्मीद करूँगा कि बच्चों के लिए बहुत सारी मेहनत आप करेंगे। सबसे पहला छोटा टॉपिक है, इसका नाम है बाल विकास। सर बाल विकास होता क्या है? तो मैंने कहा कि बालक के जन्म से लेकर थोड़ा सा व्यवस्थित पैटर्न है, बढ़िया से स्वयं नोट्स बनाइएगा। बालक के जन्म से लेकर किशोरावस्था के अंत तक होने वाले बालक के जन्म से लेकर किशोरावस्था के अंत तक होने वाले मनोवैज्ञानिक तथा जैविक परिवर्तनों को बाल विकास कहते हैं। बड़ा सिंपल सी परिभाषा है कि बाल विकास क्या है। बालक के जन्म से लेकर किशोरावस्था के अंत तक होने वाले मनोवैज्ञानिक तथा जैविक परिवर्तनों को हम क्या कहते हैं? बाल विकास कहते हैं। दोबारा समझिएगा, बालक के जन्म से लेकर किशोरावस्था के अंत तक होने वाले मनोवैज्ञानिक तथा जैविक परिवर्तनों को बाल विकास कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी। उम्मीद करूंगा आप नोट्स बनाते चलेंगे। जब भी मुझे समय मिलेगा मैं सुपर टेट की वीडियो आपको देता रहूँगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर करें, कमेंट करें, जरूर बताएं, जिससे कि कम से कम मुझे वीडियो जो मैं बनाता हूं उससे मुझे भी लगे कि हाँ ठीक है, मैं अपना वीडियो सही बनाया हूं, बच्चों को इससे कुछ मिलेगा। अगर मैं बाल विकास की बात करूं, टेट सुपर टेट की बात करूं, तो सबसे ज़्यादा असर बाल विकास में एक
अगर बात करें मनोवैज्ञानिक है, उसका नाम है हरलाक। क्या नाम है? हरलाक के अनुसार बाल विकास के चरण भी पूछता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, दूसरा नाम है रास महोदय, इनके बारे में भी बाल विकास में पूछा जाता है। इसके बाद तीसरा नाम है अर्नेस्ट जोन्स। क्या नाम है? अगर मैं बात करूं अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार बाल विकास के चरण, अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार बाल विकास के चरण। एक बात आपको बता दें, ऑलरेडी आपको मालूम है, बच्चों से अगर मैं पूछूं बाल विकास की बात किया जाए, बाल विकास के कुल कितना चरण होता है, तो एक प्रश्न आता है, बाल विकास का सर मुख्य 4 चरण होता है। कितना चरण होता है? बाल विकास का मुख्य 4 चरण होता है। पहले चरण का नाम होता है शैशवावस्था। पहले चरण का नाम क्या है? शैशवावस्था। जो बच्चे को मन में दिमाग में आता है 0 से 5 वर्ष या 6 वर्ष की अवस्था को हम शैशवावस्था कहते हैं। दूसरी अवस्था की अगर मैं बात करूं, दूसरी अवस्था का नाम क्या है? बाल्यावस्था। और तीसरी अवस्था का नाम है किशोरावस्था। तो ये जो 3 चरण हैं, तो ये तो बाल विकास के चरण तो हैं। ये 3 चरण जो हैं, मैंने अभी कहा बाल विकास के कुल कितने चरण होते हैं? 4। इसका मतलब पहला चरण कौन सा होगा? पहला चरण जो माना जाता है उसका नाम है गर्भावस्था। क्या नाम है सर? गर्भावस्था। यानी कि बाल विकास के कितना चरण है? 4 चरण है। पहले चरण का नाम है गर्भावस्था, दूसरे चरण का नाम, अब यहाँ पर रब कर दूंगा, दूसरा चरण कौन सा है? शैशवावस्था। तीसरा चरण कौन सा है? बाल्यावस्था। और चौथा चरण कौन सा है? किशोरावस्था। प्यारे बच्चों, एक बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है? मैंने कहा बाल विकास के कितना चरण है, तो आंसर आया 4, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। लेकिन अगर मैं ये कहता शिक्षा के दृष्टिकोण से, अगर मैं ये कहता कि शिक्षा के दृष्टिकोण से, शिक्षा के संदर्भ में कह लो, शिक्षा के संदर्भ में बाल विकास के चरण। अब हमारे पास ध्यान रखिएगा, अगर पूछता है पेपर में बाल विकास के कुल कितने चरण होते हैं, तो 4 बताइएगा, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। लेकिन अगर ये पूछ देता है कि बाल विकास के शिक्षा के दृष्टिकोण से कितना चरण है, तो 3 ही बताइएगा। तब वहां पर आप गर्भावस्था को नहीं बताएंगे। शिक्षा के दृष्टिकोण से बाल विकास के 3 चरण होते हैं, गर्भावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। 6 से 12, 12 से 18। एकदम बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद करूंगा एकदम बात समझ में आ गई होगी। बढ़िया व्यवस्थित लिख लीजिए। बाल विकास क्या है? बालक के जन्म से लेकर किशोरावस्था के अंत तक होने वाले मनोवैज्ञानिक तथा जैविक परिवर्तनों को बाल विकास कहते हैं। बाल विकास के कुल कितना चरण होता है? 4 चरण होता है, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। अगर ये पूछेगा शिक्षा के दृष्टिकोण से बाल विकास के कितने चरण हैं, तो इसको हटा दूंगा। शिक्षा के दृष्टिकोण से बाल विकास के 3 चरण हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। बात समझ में आ गई होगी। अब ये बात मैं रख कर देता हूँ, आप आराम से नोट करिएगा। शिक्षा के दृष्टिकोण से बाल विकास के 3 चरण हैं, और वैसे बाल विकास के कितना चरण है? 4 चरण है। अब एक सामने देखिए आपके नाम लिखा, हरलाक महोदय, रास महोदय, डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स। अब मैं अभी चर्चा करने जा रहा हूँ हरलाक महोदय के अनुसार। आपने देखा होगा, किसी ने अगर बात की, कई बार पूछता है किसने कहा जन्म के समय बच्चों का मस्तिष्क कोरिलेट होता है, आप कहते हो लाक महोदय, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, सर बड़ी ईमानदारी से नोट्स बनाइएगा, सक्सेसफुल एकदम आप होंगे। हरलाक महोदय के अनुसार बाल विकास की कुल 11 अवस्थाएं हैं। बाल विकास की कुल 11 अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्थाएं हैं? 11 अवस्थाएं। ये बात ध्यान रखिए। हरलाक महोदय ने बाल विकास की कुल 11 अवस्थाओं की चर्चा की है। नंबर 1 अगर बात करें, पहली है, अगर बात करें गर्भावस्था। पहली क्या है? आप डायग्राम अपनी कॉपी में बनाइएगा, अपनी कॉपी में डायग्राम बनेगा। अब ठीक है, मतलब कुछ दिन, हफ्ते में 2-3 दिन नोट्स वीडियो बना के आपको देता रहूँगा, ठीक है। पहली अवस्था का नाम है गर्भावस्था। गर्भधारण से लेकर
गर्भधारण से लेकर, गर्भावस्था क्या होता है, गर्भधारण से लेकर जन्म तक, ठीक है। या कहीं कहीं लिखा होता है 280 दिन, या इसी को कह सकते हैं 9 माह 10 दिन। ये बात किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। गर्भावस्था का समय क्या होता है, 280 दिन या 9 माह 10 दिन। दूसरा चरण क्या होता है, अगर बात करें दूसरा चरण होता है शैशवावस्था। दूसरा चरण क्या है, शैशवावस्था। ये डायग्राम आपके सामने जो बन रहा है वो हरलाख महोदय का है। किसका है सर, हरलाख महोदय का। शैशवावस्था 0 से 14 दिन या जन्म से 2 सप्ताह, ये बात ध्यान रखिए, जन्म से 2 सप्ताह। ये डायग्राम हरलाख महोदय का है। कंपेयर, ये मत कहिए सर मैंने तो शैशवावस्था 0 से 5 वर्ष पढ़ा था। ये डायग्राम हरलाख महोदय का है। शैशवावस्था 0 से 14 दिन। तीसरा बचपनावस्था, बचपनावस्था, ठीक है, 15 दिन से 15 दिन से 2 वर्ष, 15 या 30 कहीं नहीं लिखा होता है, तीसरे सप्ताह से, क्या लिखा होता है, तीसरे सप्ताह से 2 वर्ष। तो कंफ्यूज मत, बच्चा कंफ्यूजन नहीं होना है, नौकरी पाना है, बस काम खत्म, ठीक है। बचपनावस्था 15 दिन से लेकर कहां तक, 2 वर्ष तक, या तीसरे सप्ताह से लेकर 2 वर्ष तक। चौथी अवस्था का नाम है पूर्व बाल्यावस्था। क्या नाम है, पूर्व बाल्यावस्था, 3 से लेकर 6 वर्ष। 3 से लेकर कितना है, 6 वर्ष। अगर बात किया जाए पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष। पांचवी अवस्था उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष। उत्तर बाल्यावस्था क्या है सर, 6 से 12 वर्ष। ये बात एकदम नोट डाउन कर लीजिएगा, नीचे ऊपर रख कर रहे हैं। उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष। ऊपर फिर आ जाइए, एकदम व्यवस्थित पैटर्न पे आप जाइए, एकदम आपको नोट्स अपने स्वयं बनाना है। उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष। छठी अवस्था उसका नाम है वयः संधि की अवस्था। क्या नाम है सर, वयः संधि की अवस्था, 12 से 14 वर्ष। एकदम वयः संधि की अवस्था क्या है, 12 से 14 वर्ष। सातवीं अवस्था का नाम है पूर्व किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था 13 से 17 वर्ष। पूर्व किशोरावस्था 13 से 17 वर्ष। आठवां क्या है, उत्तर किशोरावस्था। उत्तर किशोरावस्था 18 से 21 वर्ष। सर बहुत महत्वपूर्ण डायग्राम है यूपी टेट सुपर टेट के लिए, ठीक है। इसके बाद जो नवा है सर उसका नाम क्या है, अगर बात किया जाए प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था सर है 21 से 40 वर्ष। नीचे रख कर दो बेटा, ठीक है, ध्यान रखिए बिल्कुल। प्रौढ़ावस्था क्या है, 21 से 40 वर्ष। नीचे रख कर दिया, नोट्स अपनी कॉपी बनाइएगा। 10वां अवस्था क्या है, अगर बात करें मध्यावस्था। मध्यावस्था क्या होती है, 40 से 60 वर्ष, ये मध्य की अवस्था होती है। और 11वीं अवस्था है उसका नाम है वृद्धावस्था। तो वृद्धावस्था की एज क्या होती है, 60 से ऊपर। सर हरलाख महोदय का एक ऐसा डायग्राम है जो हर बार यूपी टेट सुपर टेट में आता है और 11 अवस्थाओं की बात की है। एक बार अपनी कॉपी में अगर आपने नोट कर लिया है तो रिवीजन मारते हैं, स्टार्ट करें। हाँ बिल्कुल शिवम भैया, बिल्कुल देखिए, अगर बात करें पहली अवस्था का नाम क्या है, गर्भावस्था, गर्भधारण से लेकर जन्म तक। दूसरी अवस्था का नाम क्या है, शैशवावस्था, 0 से 14 दिन या 0 से जन्म से 2 सप्ताह। तीसरी अवस्था का नाम क्या है, बचपन की अवस्था, यानी तीसरे सप्ताह से 2 वर्ष तक। चौथी अवस्था का नाम क्या है, पूर्व बाल्यावस्था, 3 से 6। उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12। वयः संधि की अवस्था 12 से 14। पूर्व किशोरावस्था 13 से 17। उत्तर किशोरावस्था 18 से 21 ना। प्रौढ़ावस्था 21 से 40 और मध्यावस्था 40 से 60 और इसके बाद वृद्धावस्था 60 से 61। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बाल विकास के आगे चरण की बात करें। बाल विकास में जो सर सबसे ज्यादा प्रश्न पूछता है वो पूछता है गर्भावस्था से और शैशवावस्था से, ठीक है। गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, स्टेप बाय स्टेप बात करूंगा
ना। तो पहली अवस्था के बारे में आप जान लीजिए, क्या है पहली अवस्था? गर्भावस्था। पहली अवस्था का नाम क्या है? गर्भावस्था। आप लोग डायग्राम बनाइएगा पहले, लेकिन सुन लीजिएगा, सुन के डायग्राम बनाइएगा। उम्मीद है आप चाहे जहां सीडीपी पढ़े हो, लेकिन एकदम आपको समझ में आने वाली है। समझिएगा, गर्भावस्था की बात में सबसे पहले क्या होता है? माँ के गर्भ में एक द्रव्य पदार्थ आता है, एक द्रव्य पदार्थ आता है। सर ये बात आप अगर बात किया सुपर टेट में आता है आदर्शवाद में, तो वहां पर फिर उसके बाद द्रव्य पदार्थ आता है। सर जिस दिन माँ के गर्भ में द्रव्य पदार्थ आता है, उसी दिन उस बच्चे का, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, माँ के गर्भ में जो भी ऊपर वाले ईश्वर की कृपा से बना, उसका विकास होता है। 14 दिन, यानी कि 14 दिन पूर्ण होने पर माँ के गर्भ में भ्रूण बनने लगता है। एकदम आप जान लीजिए, भ्रूण बनने लगता है। सर ये यूपी टेट में प्रश्न आ चुका है कि माँ के गर्भ में भ्रूण बनने का चरण कब प्रारंभ होता है, या माँ के गर्भ में भ्रूण बनना कब प्रारंभ होता है? तो आंसर क्या है? 14 दिन। जिस दिन माँ के गर्भ में 40 से 42 दिन पूर्ण होने पर शिशु की धड़कन प्रारंभ होती है। धड़कन मतलब हार्ट बीट, ये तो आप सबको मालूम है, ठीक है। माँ के गर्भ में बच्चे की धड़कन कब प्रारंभ होती है? 40 से 42 दिन पर। ये औसतन डेटा है सर, 40 से 42 दिन पर माँ के गर्भ में नवजात शिशु की धड़कन प्रारंभ होती है। ये बात, धड़कन कितनी होती है, यानी कि शिशु की धड़कन कितनी होती है? शिशु की धड़कन 140 से 150 प्रति मिनट होती है। क्या होती है सर? प्रति मिनट होती है। ये बात ध्यान रखिए, नवजात शिशु की धड़कन कितनी होती है? 140 से 150 प्रति मिनट होती है। सर सब लोग, अगर मैं बात करूं, थोड़ा ईमानदारी से पढ़ें, हमेशा अच्छा नंबर आएगा। और सर सीडीपी में तो एकदम कोई जवाब ही नहीं। आपने जूनियर की वैकेंसी आ चुकी हैं, लेकिन उसमें सीडीपी का बहुत योगदान है नहीं। उसमें जीएस है, सामान्य धन है, अगर बात करें आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत करिए, नौकरी 2021 में लीजिए। सब जानते हैं कि चुनाव के कारण 21 में वैकेंसी आनी ही आनी है, ठीक है। शिशु की धड़कन कितनी होती है? 140 से 150 प्रति मिनट। सर 3 माह पूरे होने पर शिशु का शरीर बनने लगता है। ये बात भी आप जानते हैं कि तीसरा मंथ माँ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मंथ माना जाता है। तीसरे मंथ में ही बच्चे के शरीर के अंगों का निर्माण होता है। अतः तीसरा मंथ एक माँ के लिए बहुत ही, ठीक है, कठिन दौर का मंथ कहलाता है, ठीक है, अगर बात करें, क्योंकि तीसरा मंथ बच्चे के निर्माण की महत्वपूर्ण अवस्था होती है, ठीक है। अगर बात किया जाए माँ के गर्भ में शिशु का निर्माण शिरोभूमुखी होता है, मतलब सिर से पैर की तरफ होता है। ये भी बच्चा कई बार प्रश्न पूछा गया है कि माँ के गर्भ में एक नवजात शिशु का निर्माण या माँ के गर्भ में नवजात शिशु का विकास किस चरण में होता है? तो सिर से पैर, यानी सबसे पहले सिर, फिर धड़, फिर पैर। और जन्म के बाद क्या होता है? इसको कहते हैं माँ के गर्भ में शिरोभूमुखी या शिरोपुंज, और जन्म के बाद क्या होता है? पैरोभूमुखी या पैरोपुंज कहलाता है, ठीक है। इसके बाद 6 माह में, यानी कि 6 माह में शिशु सुनना प्रारंभ कर देता है। शिशु सुनना प्रारंभ कर देता है। एक बात और जान लीजिए, 6 माह बाद यानी 7वें माह में एक बच्चा जन्म ले लेता है, तो किसी कारणवश, क्योंकि वैसे तो गर्भकाल का समय होता नहीं, लेकिन किसी कारणवश जन्म ले लेता है, तो इस संसार में जीवित रह सकता है, क्योंकि उसके सभी अंगों का विकास हो चुका होता है। लेकिन परिपक्वता भैया कब आती है? 9 माह 10 दिन पर, यानी कि गर्भकाल का समय जब बच्चा होगा तो वास्तव में बच्चा एक परिपक्व हो जाता है, माँ के गर्भ में उसका विकास पूर्ण रूप से हो जाता है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, माँ के गर्भ में अगर बात करें, माँ के गर्भ में एक नवजात शिशु में 270 हड्डियाँ पाई जाती हैं, शेषावस्था में हड्डियाँ बढ़ जाती हैं। जन्म के समय से उसकी लंबाई, ये भी ध्यान रखिएगा,
जन्म के समय शिशु की लंबाई कितना होती है, 51 सेंटीमीटर होती है लगभग, यानी कि 20.5 इंच होती है। ये बात इंच सर ध्यान रखिएगा, ये मैंने कहा इंच है वो से। जन्म के समय में नवजात शिशु की लंबाई 20.5 इंच लगभग औसतन होता है और उसकी लंबाई सेंटीमीटर में 51 सेंटीमीटर है। जन्म के समय बच्चे का वजन 7 से 8 पाउंड होता है, जो अक्सर पेपर में पूछाता है। जन्म के समय बच्चे का वजन कितना होता है, 7 से 8 पाउंड होता है और 1 पाउंड बराबर कितने ग्राम का होता है, लगभग 450 या 452 ग्राम के होता है। 1 पाउंड बराबर 450 ग्राम विकल्प में आ चुका है, 1 पाउंड बराबर 450 ग्राम के लगभग होता है, ठीक है। तो कुछ चीजें हैं हमेशा ध्यान रखिएगा। माँ के गर्भ में बच्चे का विकास सिरोभूमुखी होता है, जन्म के बाद पैरोभूमुखी हो जाता है, ठीक है। माँ के गर्भ में नवजात शिशु सुनना का प्रारंभ होता है, 5 से 6 माह बाद सुनना प्रारंभ कर देता है। शिशु की धड़कन कब प्रारंभ होती है, 40 से 42 दिन पर होती है। धड़कन होती कितनी है, 140 से 150 प्रति मिनट होती है। माँ के गर्भ में एक नवजात शिशु में कुल कितने हड्डियां पाई जाती है, 270 हड्डियां पाई जाती हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। अगले वीडियो में आपको बताएंगे शैशवावस्था के बारे में। शैशवावस्था को हम इंग्लिश में इन्फेंसी कहते हैं, जो वास्तव में लैटिन भाषा के इन्फ्रीज शब्द से बना हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था पर चर्चा की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है अगर आपका वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर पसंद